नेट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे दिशा निर्देश के 5th टाइप के क्वेश्चन के बारे में। देखिए 5th टाइप का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी यही परिवर्तन का क्रम हो तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए हल कैसे करते हैं। इसने कहा है दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाएं कौन कौन सी होती है। दिशाएं 4 प्रकार की होती है। ये ऊपर वाली दिशा उत्तर, इसके विपरीत दक्षिण, और इधर की साइड ये हो गया पश्चिम, और ये वाली दिशा पूर्व, और इनके बीच में उपदिशाएं होती है। इस दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पूर्व और इस दिशा को हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व, और इस दिशा को हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और इस दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। तो हमें देखिए क्या कहा है इसने, दक्षिण पूर्व को चेंज कर दिया किसमें, पूर्व के अंदर। यानी दक्षिण पूर्व को पूर्व के अंदर चेंज कर दिया। दक्षिण पूर्व को पूर्व में चेंज किया, यानी कि कितने डिग्री के एंगल पर उसने घुमा दिया, 45 डिग्री के एंगल पर घुमा दिया। और किस दिशा में घुमाया है, घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर। तो आगे देखिए दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम। देखिए दक्षिण पश्चिम ये रहा हमारा, तो इसको भी कहाँ घुमाया है, 45 डिग्री के कोण पर घुमाया है। और कौन सी दिशा में घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। यानी हमें पता लग गया जो भी दिशा होगी उसको हमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आगे में क्या है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर को देखिए, उत्तर कहाँ है, ये रहा। उत्तर को हमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये दिशा होगी क्लॉकवाइज और ये दिशा होगी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसको इस दिशा में हम घुमाएंगे 45 डिग्री। तो उत्तर घूम के कहाँ आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। तो हमारा आंसर भी क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें, दक्षिण पूर्व को चेंज कर दिया उत्तर में, उत्तर पूर्व को चेंज कर दिया पश्चिम में। और हमसे पूछा है कि आगे भी यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। इसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले हमें दिशा बना लेनी है, जितनी भी दिशाएं हैं उनको बनाएंगे। दिशा 4 प्रकार की होगी। एक तो होगी उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उसके बाद उपदिशाएं, ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व, और ये दिशा होगी हमारी दक्षिण पूर्व, या पूर्व दक्षिण एक ही चीज है। इसे हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम, और इसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। इसने क्या कहा, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। ये रहा हमारा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व को चेंज कर दिया किसमें, उत्तर के रूप में। देखिए हमें कैसे घूमना है, 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 90 डिग्री घूम गए। 90 और 45 कितना हो गया, 135 डिग्री। यानी कि 135 डिग्री हम घूम चुके हैं। लेकिन किस दिशा में घूमे हैं, देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं। आगे देखते हैं हम, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व को, तो देखिए ये रहा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को किसमें चेंज कर दिया, पश्चिम में। 135 डिग्री होना चाहिए। देखते हैं ये क्रम है कि नहीं है। ये यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री हो गया और 35 डिग्री हो गया। उसने कहा उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए। उत्तर पूर्व को पश्चिम, 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये, और 45 डिग्री ये घूम गए। यानी कि 45 और 45 90, 90 और 45 कितना हो गया, 135 हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज हमें घूमना है। आगे क्या रखा है, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब हमें पश्चिम को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो पश्चिम दिशा ये रही, हमें एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इसी दिशा में घुमाना है। देखिए कैसे, ये 45 और 45 कितना हो गया, 90, और 90 और 45 क्या हो गया हमारा
135, यानी कि इस पश्चिम को घुमा के कहाँ ले आए, इस दिशा पे ले आए। तो इस दिशा का नाम क्या है, दक्षिण पूर्व। तो हमारा आंसर क्या होगा, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व एक ही है। तो बी ऑप्शन हमारा एकदम परफेक्ट है। अब हम पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यानी कि फिर से वही सवाल है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिशाएं बना लेनी है। दिशाएं हमारी 4 प्रकार की होगी। ये हो गया हमारा उत्तर, और उत्तर के ठीक विपरीत दक्षिण, और ये हमारा पश्चिम, और ये हमारा क्या हो गया, पूर्व। और इसकी 4 उप दिशाएं 1 2 3 4। ये हो गया हमारा उत्तर पूर्व, ये हमारा हो गया दक्षिण पूर्व, और ये हमारा हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हमारा हो गया उत्तर पश्चिम। अब हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को, क्या कहा है, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। दक्षिण पूर्व देखिए सबसे पहले क्या है, ये रहा। दक्षिण पूर्व को चेंज किया है किसमें, पूर्व में। दक्षिण पूर्व को चेंज किया है पूर्व में, वही 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा को घुमा के लेके गए हैं पूर्व के ऊपर। आगे क्या है, उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम, ये रहा हमारा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। देखिए इसको भी 45 डिग्री के एंगल पर घुमाया है, लेकिन कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज। आगे क्या है, तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाए, यानी कि अब हमें पता लग गया उत्तर दिशा को भी 45 डिग्री के एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उत्तर दिशा ये रही, इसको 45 डिग्री के एंगल पर घुमाएंगे तो ये उत्तर दिशा किस में चेंज हो जाएगी, उत्तर पश्चिम में चेंज हो जाएगी, यानी हमारा सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। अब हम अपने पढ़ेंगे 6 टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिसके अंदर हमें क्या कहा जाएगा कि इसकी छाया, 2 व्यक्ति खड़े हैं आपस में बात कर रहे हैं, एक की छाया बाई बन रही है, एक की छाया दाई बन रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे छाया संबंधित प्रश्नों के बारे में। आपको छाया तथा सूर्य की स्थिति के बारे में देगा। देखिए जब सूर्य उदय होता है, यानी सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट, सूर्य उदय के समय, या यूं कह दे सुबह के टाइम। ठीक है, तो आप सबको पता है सूर्य किस दिशा से उदय होता है, पूर्व दिशा से, यानी ये हमारी पूर्व दिशा होगी। और यदि व्यक्ति यहाँ खड़ा है, मान लीजिए व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो इसका देखिए ये किस दिशा में खड़ा है, यदि यह उत्तर दिशा में खड़ा है तो इसका दायां हाथ कहाँ होगा, इसका दायां हाथ इस दिशा में होगा और बायां हाथ इस दिशा में होगा। यानी यदि व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है तो जो उसकी छाया है वो कहाँ पड़ेगी, हमेशा बाईं दिशा के अंदर पड़ेगी। यानी कि उत्तर दिशा में खड़ा है तो छाया जो है बाईं दिशा में पड़ेगी। ठीक है, छाया कहाँ बनेगी, बाईं दिशा में। अब देखिए यदि व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है तो जो छाया होगी वो व्यक्ति के दाहिने हाथ की तरफ बनेगी, दाईं तरफ छाया बनेगी जब व्यक्ति कहाँ है, दक्षिण दिशा के अंदर है। ठीक है, और यदि व्यक्ति सूर्य की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसकी छाया उसकी पीठ की तरफ पड़ेगी, और यदि सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है तो उसकी छाया उसके विपरीत तरफ पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारे से प्रश्न पूछे जाएंगे, सूर्य उदय से संबंधित है। और सेकंड हमारा जो ऑप्शन है उसके अंदर क्या आएगा, सूर्य अस्त, यानी कि शाम के समय। शाम के समय जो सूर्य होता है वो कहाँ आ जाता है, पश्चिम दिशा में आ जाता है। अब देखिए यदि व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, दाईं तरफ। और यदि व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, बाईं तरफ। बस हमें थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे अपना।
तो देखिए अब हम अपना छाया संबंधित प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहा है, प्रातः काल। प्रातः काल सूर्य कहाँ होता है, हम सबको पता है उत्तर दिशा की तरफ होता है, ये माने हमारा पूर्व दिशा की ओर होता है, ठीक है सूर्य। आगे क्या है, सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ये ऐसे खड़ा है, एक जना ऐसे खड़ा है, बगीचे में आमने सामने खड़े हैं। आगे क्या बोला है, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई, जो मोहन की परछाई पड़ रही है, यहाँ किसकी परछाई बोली है, मोहन की परछाई सोहन के दाईं ओर पड़ रही है। यहाँ हमें मोहन की परछाई से कोई काम नहीं है, सोहन कहाँ खड़ा है उससे काम है। सोहन के दाईं ओर पड़ रही है, सोहन के दाईं ओर, यानी कि सोहन को हम किस दिशा में खड़ा करें ताकि उसका दायां बन जाए। यदि हम देखिए सोहन को उत्तर दिशा में खड़ा करते हैं तो ये हाथ उसका क्या हो जाएगा, बायां हाथ होगा, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। क्या बोला हुआ है, सोहन के दाईं ओर, यानी कि सोहन को हमें दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ा करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, तभी जो सूर्य की द्वारा इसकी परछाई होगी कहाँ आएगी, यहाँ दाईं तरफ आएगी। सोहन के दाईं तरफ ये हो गया, तो मोहन किस तरफ आएगा, उत्तर की दिशा की तरफ आएगा, यानी ये क्या है उत्तर, ये दक्षिण है तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर होगी। हमसे पूछा गया है मोहन का मुख किस दिशा में है, देख लीजिए मोहन का मुख, सोहन ये है तो ये कौन होगा, मोहन होगा। मोहन का मुख उत्तर दिशा में है। अब इसने क्या है, मोहन की परछाई, यानी कि ये यहाँ खड़ा है, मोहन की जो परछाई है, ठीक है, सोहन की किस तरफ बन रही है, दाईं तरफ बन रही है, हमारा एकदम परफेक्ट है। आपसे पूछा गया है मोहन का मुख किस दिशा में है, तो मोहन का मुख आप बता सकते हैं किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। हमारा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट सही है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे अपना। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न क्या चीज है, शाम के समय, पहले हमने सुबह के समय दिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, शाम के समय दे रहे हैं, ठीक है। तो शाम के समय दो मित्र मोहन व राम आपस में बात कर रहे हैं। मोहन और राम आपस में बात करेंगे तो वो एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात करेंगे। और शाम के समय आपको ध्यान होना चाहिए, जो सूरज होगा वो किस दिशा में होगा, सूरज होगा पश्चिम दिशा के अंदर होगा। यदि व्यक्ति, देखिए यदि व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, मान लिया उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसकी परछाई कहाँ होनी चाहिए, दाईं तरफ होनी चाहिए। और यदि व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई कहाँ होनी चाहिए, बाईं तरफ बननी चाहिए। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं, क्या बोला है हमें, राम की परछाई, हमें अभी राम की परछाई से कोई मतलब नहीं है। आगे क्या बोला है, शाम के दाईं तरफ, जिसके दाईं तरफ कहेगा हमें बस उसका चित्र बनाना है थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर। शाम के दाईं तरफ, देखिए शाम को यदि मैं उत्तर दिशा में खड़ा करूंगा तभी तो उसके दाईं तरफ राम की परछाई बनेगी। यानी कि यदि शाम के दाईं तरफ बन रही है तो शाम किस तरफ खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है। शाम यदि उत्तर में खड़ा है तो राम किस दिशा में है, इसमें प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, ये अगर शाम, ठीक है, ये शाम होना था थोड़ा सा। आगे क्या बोला इसने, यदि शाम, राम की परछाई, राम की जो भी परछाई है शाम के दाईं तरफ बन रही है, शाम को हम उत्तर दिशा में खड़ा करेंगे तब भी उसकी परछाई दाईं तरफ बनेगी। यानी कि यदि शाम उत्तर दिशा में है तो राम का मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा के अंदर होगा। तो हमारा बी है उसमें एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपने, देखिए योगा संबंधित प्रश्न के बारे के अंदर। तो योगा संबंधित प्रश्न देखिए कौन से हैं, उसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए योगा संबंधित प्रश्न हमारा साधा टाइप का प्रश्न होगा, ठीक है। उसमें क्या कहा जाएगा कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वह उसका सर जो है वो नीचे है और उसका जो पैर है वो क्या है, ऊपर है। यानी कि व्यक्ति को ऐसे कर देंगे, यानी व्यक्ति का, मान लीजिए ये व्यक्ति है कोई, ठीक है, इसका सर तो क्या हो गया, नीचे हो गया, उसके पैर क्या है, ऊपर हो गया। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यदि योगा कर रहा है व्यक्ति, यदि इसका मुख उत्तर दिशा में, हम कहते हैं व्यक्ति का मुख किस दिशा में, उत्तर की दिशा में है, तो जब वो सीधा खड़ा होगा तो हमें क्या देखना है, उत्तर का विपरीत दिशा क्या होता है, दक्षिण दिशा में होता है।
दक्षिण दिशा की सहायता से हमें उसके हाथ की स्थिति बतानी है, उसका हाथ किस दिशा में होगा, किस दिशा में नहीं होगा। यदि हमें कहा जाएगा व्यक्ति योगा करते हुए उल्टा लेटा हुआ है, ठीक है, यानी कि उसका सर क्या है, नीचे है और वह पश्चिम दिशा में देख रहा है, मान लिया हमने कहा पश्चिम दिशा में देख रहा है, तो हमें क्या देखना है, पश्चिम की विपरीत दिशा करके, पश्चिम की विपरीत दिशा क्या होती है, पूर्व दिशा में व्यक्ति को देखते हुए उसकी हाथ की स्थिति का अध्ययन करना है हमें। और यदि हमें कह दिया पूर्व दिशा में खड़ा है तो हमें उसका विपरीत करना है, जस्ट पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो ये इसका योगा संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा योगा संबंधी जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। क्या बोला है, एक व्यक्ति सुबह योगा करते हुए सिर नीचे तथा पैर ऊपर है, ठीक है, और पूर्व दिशा में देख रहा है। यानी व्यक्ति जब उल्टा लेटा हुआ है तो वह किस दिशा में देख रहा है, वह पूर्व दिशा के अंदर देख रहा है। लेकिन जब वह उल्टा लेटा हुआ है तो उसका दायां हाथ उसी दिशा में होगा और बायां हाथ उसी दिशा में होगा। तो हम इसका विपरीत देखेंगे। विपरीत क्या देखेंगे, व्यक्ति यदि पूर्व दिशा में है तो हम उसका पश्चिम कर लेंगे, यानी कि पूर्व दिशा के अंदर है तो उसका विपरीत क्या होगा, पश्चिम। यानी यह व्यक्ति क्या है, सीधा खड़ा हो गया। व्यक्ति जैसे ही सीधा खड़ा हुआ, अब हम इसके दाएं हाथ और बाएं हाथ की कंडीशन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि उल्टे लेटे हुए व्यक्ति का हम पता नहीं लगा सकते उसका दायां हाथ किस दिशा में है, बायां हाथ किस दिशा के अंदर है। अब देखिए, यदि वह पश्चिम दिशा के अंदर मुख करके खड़ा है तो उसका दायां हाथ तो ऊपर की तरफ होगा और बायां हाथ का होगा नीचे की तरफ होगा। यानी कि दायां हाथ ऊपर की तरफ और बायां हाथ नीचे की तरफ। हमसे पूछा क्या है, तो उस व्यक्ति का दायां हाथ किस दिशा में है, तो आप बता सकते हैं कि व्यक्ति का दायां हाथ किस दिशा में होगा। ये ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, ऊपर वाली दिशा को हम कहते हैं उत्तर, ये होता है हमारा दक्षिण, ये हमारा पूरब हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया। तो व्यक्ति किस दिशा में है, उसका दायां हाथ उत्तर दिशा में है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा एकदम परफेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बोला है, योगा करते हुए व्यक्ति का सर दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब देखिए, यहाँ उप दिशा आ गई तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी उप दिशा आ गई तो आपका आंसर भी क्या आएगा, उप दिशा के अंदर ही आएगा। जब भी दिशा आएगी, जैसे उसने बोला है कि पूर्व दिशा, जब भी दिशाएं आ गई तो उसका आंसर हमेशा दिशा के अंदर आएगा। उप दिशा आई है तो आंसर जो होगा उप दिशा के अंदर ही आएगा। तो देखते हैं हम अपना प्रश्न। योगा करते हुए व्यक्ति का सर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो हम पहले दक्षिण पश्चिम दिशा बनाते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण हो गया और ये हमारा हो गया पूरब और ये क्या हो गया, हमारा पश्चिम हो गया। तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है, दक्षिण ये रहा, पश्चिम ये रहा, ये हो गया हमारा दक्षिण और पश्चिम। आगे क्या बोला है, दक्षिण पश्चिम हो गया, इस दिशा क्या बनेंगे, दक्षिण पूरब, इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब, और इस दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो देखिए, योगा करते हुए व्यक्ति का सर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यानी व्यक्ति इस तरफ उल्टा लेटकर योगा कर रहा है। तो यदि हम व्यक्ति को सीधा करना चाहें तो व्यक्ति किस दिशा में उसका मुख हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला है, तो उसका दायां हाथ किस दिशा में है। तो देखिए, दायां हाथ की कंडीशन पूछी है, यानी कि क्लॉकवाइज की कंडीशन पूछी है। यदि व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो इसका दायां हाथ कहाँ पहुंच जाएगा, हमारा दक्षिण पूर्व में पहुंच जाएगा। हमारा ऑप्शन सी एकदम परफेक्ट है, दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न के बारे के अंदर, ठीक है। और घड़ी की दिशा देके आपको की कंडीशन पूछ सकता है कि मिनट की सुई किस दिशा में है और घंटे की सुई किस दिशा के अंदर है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या का है, अगला टाइप है हमारा प्रश्न का, एक घड़ी, यानी अब घड़ी दी है आपको, ठीक है। घड़ी के बारे में आपको बताना है। प्रश्न में क्या पूछा है कि एक घड़ी में 4:30 बजे का समय हो रहा है, अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा को व्यक्त करे तो घंटे की सुई किस दिशा में व्यक्त करेगी। तो सबसे पहले आपको घड़ी बनानी है और घड़ी में ये समय देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 12 और इसके सामने 6 और ये 3 और ये क्या हो गया 9, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 4:30 का समय, यानी कि ये हमारे 4 हो गया और ये हमारा 5, ये मान लिया हमने 4 5, ये 2 और ये 1 और ये 11, ये 10 और ये 8 और ये 7,
ये हमारी घड़ी बन गई। आगे क्या बोला है कि 4:30 का समय हो रहा है। तो देखिए 4:30 के समय के लिए आपको मिनट वाली सुई जो है वो थोड़ी लंबी होती है, उसको कहाँ रखना पड़ेगा, 6 पर ही रखना पड़ेगा। लेकिन जब 4:30 का समय होगा तो जो घंटे वाली सुई है वो 4 और 5 के बीच में होगी, यानी कि मान लिया थोड़ा इस साइड ऐसे होगी, ना तो पूरी 4 पर होगी ना पूरे 5 पर होगी, यानी इन दोनों के बीच में होगी। तो हमें अब पता लगी 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन दी हुई है। आगे क्या बोला है, मिनट की सुई पूर्व दिशा को व्यक्त करे, यानी कि ये दिशा पूर्व को व्यक्त कर रही है, तो हमें इस दिशा के बारे में बताना है। हमें कुछ नहीं करना है, इसी के ऊपर ही थोड़ा सा दिशा बना लेनी है बस, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है, यदि ये पूर्व दिशा को व्यक्त करता है, वैसे यहाँ कौन सी दिशा होती है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ कौन सी दिशा होती है, ये हो गया हमारा उत्तर, और ये क्या हो गया हमारा दक्षिण, और ये हमारा पूर्व हो गया, और ये हमारा क्या हो गया पश्चिम। क्या बोला है इसने कि जो मिनट की सुई है वो इस दिशा में है, तो ये दिशा देखिए दक्षिण होती है, लेकिन उसने क्या बता दिया, पूर्व बता दिया, यानी कि पूर्व दिशा को चेंज करके कहाँ तक लेके आया है, पूर्व दिशा को 90 डिग्री पर घुमाया है। और किस दिशा में घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा को घुमाया है। अब देखिए ये दिशा कौन सी होती है, वैसे यदि ये दिशा देखी जाए, इस दिशा को हम कौन सी दिशा कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे, यानी कि अब हमें दक्षिण पूर्व को भी कहाँ घुमाना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, ठीक है, जो ये दिशा में मालूम होगी। देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री और घूम गया, यानी कि अब दक्षिण पूर्व दिशा हमारी कहाँ आ जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा इस दिशा में आ जाएगी। तो इस दिशा को हम बोलेंगे क्या, दक्षिण पश्चिम, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी एकदम परफेक्ट होगा। जो घंटे की सुई होगी वो किसको व्यक्त करेगी, दक्षिण पश्चिम दिशा को व्यक्त करेगी। तो इस तरीके से आपको घड़ी संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना है। अब हम पढ़ेंगे अपने रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों के बारे में, जिसमें आपको क्या देगा, रेलगाड़ी का धुआं देगा। देखिए अब रेलगाड़ी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या बोला है। देखिए रेलगाड़ी यदि खड़ी है एक जगह, मान लिया हमने रेलगाड़ी ऐसे खड़ी है, ठीक है, और यदि रेलगाड़ी खड़ी है तो उसका धुआं किस तरफ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यदि रेलगाड़ी सामने खड़ी है यानी उत्तर दिशा में खड़ी है तो उसका धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा, ठीक है। यदि वह उत्तर दिशा में खड़ी है तो उसका धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा। यदि वह पूर्व दिशा में खड़ी है तो उसका धुआं कहाँ जाएगा, रेलगाड़ी का पश्चिम दिशा में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, तो इसको हम थोड़ा अध्ययन करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। देखते हैं अपने प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न क्या है कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो देखिए हम ट्रेन को चलाते हैं, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये किस दिशा में जा रही है, दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ जा रही है, इस दिशा में जा रही है। देखिए यदि ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो आप खुद को सोचना चाहिए जो धुआं है वो कहाँ जाएगा, विपरीत दिशा की तरफ जाएगा, यानी कि धुआं जो होगा, धुएं की कंडीशन होगी वो क्या होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। हवा जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया, यानी हवा की कंडीशन कैसी है, इस तरफ की है, ठीक है। अब देखिए रेलगाड़ी का धुआं यहाँ तक तो आएगा, लेकिन यहाँ हवा के कारण ना तो वो पूरा इस दिशा में जा पाएगा ना ही इस दिशा में जा पाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में रह जाएगा। तो इन दोनों दिशाओं को क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिण पूर्व, यानी रेलगाड़ी का जो धुआं है किस दिशा में जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में जाएगा। हमारा ए ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। बाकी जो वीडियो है इससे संबंधित, ठीक है, वो उसका लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, ठीक है, वहां जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।